और मैं लेकर आई हूँ द एक्टिंग हाउस शो। और उसमें आज का हमारा टॉपिक होएगा कास्टिंग को लेकर कि कास्टिंग क्या है। तो कास्टिंग के बारे में हमारे को बताने के लिए आए हैं कास्टिंग डायरेक्टर सीटू शर्मा जी। हेलो सर। हेलो मैम। तो सर पहले थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। तो सर बताइए आप कि अगर किसी ने कास्टिंग लाइन में आना है या किसी एक्टर को मतलब पहला सबसे मेन स्टेप उसका यही होता है कि कास्टिंग से निकल के तभी वो आगे कुछ कर पाएगा, है ना। तो वो कास्टिंग के बारे में नहीं इतना कुछ पता होता है कि हाँ क्या कैसे है, ऑडिशन देने से भी थोड़ा वो करते हैं। तो आप बताइए कास्टिंग है क्या एक्चुअली। मैम सबसे पहले आपके शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग एक कला है, उसमें कोई भी कलाकार नया या पुराना किसी भी कहानी के किरदार को प्रदर्शित कर सकता है, किसी दूसरे के चरित्र को अपने एक्टिंग के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है, उसको कास्टिंग बोलते हैं। और उसमें एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग हर चीज होती है और एक हर टाइप की कला होनी चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, तो वो एक्टिंग कर सकता है। और कास्टिंग के लिए कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करता है, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर भी इंडस्ट्री के हर चीज़ों से निपुण होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस किरदार के लिए किस टाइप का आर्टिस्ट हमें सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, क्या होना नहीं चाहिए आर्टिस्ट के अंदर, और वो कैमरे के आगे अपनी कला को प्रदर्शित कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है लोगों के सामने। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं कि आर्टिस्ट आपको वैसे ही कला प्रदर्शित कर देगा ऑफलाइन, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो काफ़ी आर्टिस्ट डर जाते। टीम होती है पूरी, तो उसके सामने कला करना कोई मजाक तो वही है ना, क्योंकि कोई भी एक्टर हो जब वो एक बार कास्टिंग डायरेक्टर के सामने अच्छे से एक्ट कर पाएगा तो वो आगे बढ़ पाएगा, कर पाएगा। मेन कास्टिंग डायरेक्टर ही होता है, स्टेप उनका वहीं पे हो जाता है। मेन कास्टिंग डायरेक्टर ही है जी। क्योंकि पूरी मूवी का उसी पे रहता है ना बात, तो कास्टिंग डायरेक्टर पर ही वही आर्टिस्ट सिलेक्ट करके देगा। पहले तो वही सिलेक्ट करता है, ऑडिशन लेता है या कास्टिंग करता है, जब उसके बाद वो डायरेक्टर के पास पहुंचता है आगे, फिर वो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं वो डायरेक्टर के पास, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर। और कास्टिंग डायरेक्टर वही बन सकता है जिसके अंदर इंडस्ट्री की फुल नॉलेज, कलाकार हो, डायरेक्टर हो, मतलब ऑल टाइप हो इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज, मतलब इंडस्ट्री की नॉलेज। और सबसे मेन है कि बंदे का फेस रीड करना, तो कि हाँ ये इस एक्ट को कर पाएगा ऐसा चीज़ है ना। क्योंकि वही है कि अगर कोई भी एक्टर है किसी रोल को प्ले करना है, अगर वो उस पर बिल्कुल मिक्सअप हो गया तो ये क्योंकि उसको कास्ट किया है कास्टिंग डायरेक्टर ने, मेन ड्यूटी उसकी होगी, तो अगर अच्छे से एक्ट किया उसने तो ही कोई भी मूवी हो, सीरियल हो, कोई भी शो हो तो वो तभी अच्छे से चलेगा। तो सारी जिम्मेदारी देखी जाए ना कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर है, नहीं तो कि वो कैसे करता है। तो अगर वैसे किसी ने आना हो कास्टिंग लाइन में तो कैसे? कास्टिंग लाइन में आने के लिए मैम डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं बन सकता है कोई भी, लेकिन ये होता है कि वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर कर सकता है फ्रीलांस वर्क। जैसे किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी कास्टिंग एजेंसी से जुड़ करके उनके जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो उनको आर्टिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि कास्टिंग के लिए जरूरी ये नहीं होता है कि एक ही सिटी के चाहिए या एक ही लैंग्वेज के आर्टिस्ट मॉडल्स चाहिए, उसमें हर टाइप के चाहिए, सिटी के भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए, देहात वाले भी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए एक नेटवर्क भी होना चाहिए, मेन होता है नेटवर्क कास्टिंग के लिए। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप कास्टिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेटवर्क होगा जब भी आपके पास आर्टिस्ट होंगे ना, आर्टिस्ट मॉडल्स, तो उसके लिए एक टीम चाहिए। नेटवर्क के लिए टीम होगी जब नेटवर्क आपका बनेगा, नेटवर्क बनेगा जब आपके पास सभी राज्यों से या देहात से भी हर जगह के आर्टिस्ट मॉडल्स होंगे। मतलब यही है कि अगर किसी ने भी मतलब एक्टिंग में आना है तो देखो है ना, ये तो नहीं है डायरेक्टर ने ये ऑडिशन देने जाएंगे वहाँ पे कास्ट किया जाएगा, और कास्ट तो कास्टिंग डायरेक्टर ही करेंगे ना। तो सबसे मेन तो उनके लिए यही है कि उनका वहाँ पे एक डर भी निकल जाएगा, कास्टिंग डायरेक्टर को पता भी चल जाएगा कि हाँ ये कैसा कर सकता है, इस कैरेक्टर पे ठीक है नहीं है क्या कुछ है। तो क्या गाइड करना चाहेंगे सर? उसके लिए गाइड कुछ नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर आप
कांटेक्ट कीजिए। आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन ही है। आपको अपडेट मिलती है कास्टिंग के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले ऑनलाइन अपडेट होती है और काफ़ी टाइम पहले ही हो जाती है अपडेट उसके लिए। तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कीजिए, अपना पोर्टफोलियो या प्रोफाइल जो भी है उस एजेंसी को सेंड कीजिए कास्टिंग वाली को। वहाँ से अगर उनको आपका अच्छा लगता है पोर्टफोलियो प्रोफाइल वगैरह तो वो आपको उधर से शॉर्ट लिस्ट करके अपडेट करेंगे। फिर आप जाके ऑडिशन दीजिए। मतलब ये है कि अगर ऑफलाइन है और ऑनलाइन है कास्टिंग, उसमें कितना फर्क होता है? ऑफलाइन ऑनलाइन में मैम काफ़ी डिफरेंस। देखो ऑनलाइन कोई भी चीज़ होती है तो वो इतना इफेक्ट नहीं करती और ऑनलाइन में थोड़ा आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो सेंड करोगे, सेल्फ अपना ऑडिशन सेंड कर दोगे, बट वो आप जो भी सेंड करोगे वो आप अपने घर से अकेले में बना के करोगे। हाँ जी। और जब आप डायरेक्ट ऑडिशन के लिए जाओगे वहाँ पर करोगे तो वो एक टीम के आगे कैमरे को फेस करके अपना ऑडिशन दोगे तो वहाँ सही पहचान कर पाएगा ना कास्टिंग डायरेक्टर। सही है। बहुत से एक्टर जाते हैं ना ऑडिशन देने के लिए, तो सोच के चले जाते हैं यस हम कर देंगे आई डू वहाँ जाके, क्योंकि जब इतने बंदों को फेस करते हैं तो वहाँ पे उनका सही से पता चल जाता है कि हाँ मतलब वही हो गया एक तरीके से, हम एग्ज़ाम देने गए हैं ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देख के पता चल रहा है हमारे को कि हाँ स्टडी का ही है ना। ऑनलाइन स्टडी कर लो या ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन स्टडी का अलग होता है वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हो कि सामने वाले को सुन सकते हो, अपनी बात नहीं रख सकते उसके अंदर, या कुछ भी पूछना है तो आप नहीं पूछ सकते उससे फेस टू फेस। जो उसने आपको सेंड कर दिया उसको आप देख लीजिए, चूज कर लीजिए। तो ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि प्यासे को कुएं के पास ही जाना होता है, कुआं थोड़ी ना आएगा प्यासे के पास। अगर आपकी चॉइस है तो आपको करना पड़ेगा, ऐसी बात है। और फॉर्मेलिटी करना है तो वो ऑनलाइन कर लो या जैसे भी कर लो आप, वो भी फिर कास्टिंग डायरेक्टर होगा या जो भी सिलेक्ट करने वाला कास्टिंग होगा। बस एक्टिंग में होती है या किस चीज़ में? नहीं, कास्टिंग मेन क्या है कास्टिंग, वो कास्टिंग हर चीज में होती है। विदाउट कास्टिंग के कुछ होगा ही नहीं। आप फोटोशूट का या सीरियल या मूवी किसी भी चीज का देखोगे तो रिक्वायरमेंट पहले कास्टिंग कॉल्स लिख के आता है। कास्टिंग फॉर मूवी, कास्टिंग फॉर फोटोशूट, मेन तो कास्टिंग ही है ना। कास्टिंग मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट वगैरह चूज करना, आर्टिस्ट मॉडल्स अपने प्रोजेक्ट के लिए कि हम इस चीज की रिक्वायरमेंट, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट डालते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए हम कास्टिंग डालते हैं। वही है, जैसे मतलब हम भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मिलता है, हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। वो इंटरव्यू इंडस्ट्री के लिए आप लोग लेते हो, आप उनको बंदे आर्टिस्ट देते हो, तो इसको लेके मतलब इतना किसी के मन में डर तो नहीं होना चाहिए कि हाँ। इसमें डरने की क्या बात है, अगर आपकी करने की इच्छा है तो फिर डर किस बात का है। क्या होगा, इंसान सक्सेस होगा या फेल होगा, ट्राई फिर करो नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो कोई भी सक्सेस थोड़ी ना हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बताया आपको कि कास्टिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो कभी भी मतलब अपने माइंड से ये मत रखो कि हाँ हमारे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, हम कहाँ से क्लियर करें। तो हम बैठे हैं क्लियर करने के लिए। आप लोगों के जो भी माइंड में जो भी सवाल हो कास्टिंग को लेके, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर सवालों के जवाब देंगे।